हेलो एंड वेलकम टू दी आवर चैनल WKS@H। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार जानेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोग क्यों जानना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उससे वर्ल्ड में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसमें आप बार बार सुनते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये कैसे हुआ कि रशिया और यूएसए एक दूसरे के खिलाफ कैसे हुए, और ये कब का बात है कि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। आज इस वीडियो में पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, उसका सीक्वेंस से हम लोग जानेंगे जैसे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद कोल्ड वार, फिर कैसे यूएसएसआर का खंडन हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक था वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए पहला चीज कि हम ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था। देखिए वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड ऑन 28 जुलाई 1914, मतलब 28 जुलाई 1914 को पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। एंड मतलब समाप्त कब हुआ, 11 नवंबर 1918 को। तो 28 जुलाई 1914 से ये 11 नवंबर 1918 तक ये लड़ाई चला। जो मेजरली जो पार्ट था इसमें आपको बाद में बताऊंगा कि यूरोप और कॉलोनियल वाला जो पार्ट था वो देखिए इस इन दिस मेजर वॉर मेजर रोल प्लेड बाय यूरोप, जो मैंने अभी बोला, और कॉलोनियल कंट्रीज। अब इसका मतलब आप क्या समझे। जैसे यूरोप उस टाइम बहुत समृद्धशाली, अभी भी है, लेकिन उस टाइम राज करता था। जैसे हो गया यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये सब क्या किया, अपना अपना कॉलोनी बनाया था। जैसे आपको पता होगा कि यूके का कॉलोनी हम लोग थे ब्रिटेन का। तो उस टाइम भारत का भी हिस्सा बहुत रहा वर्ल्ड वॉर वन में, या जो अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत सारा फ्रांस यूके का जो था कॉलोनियल कंट्रीज, उसका हिस्सा बहुत बड़ा मेजर रोल इसमें वर्ल्ड वॉर वन में रहा। द मेजर लॉस इन दिस वॉर वाज हैपेंड टू रशियन एम्पायर। अब आप समझेंगे कि रशियन एम्पायर को सबसे बड़ा लॉस कैसे हुआ, क्योंकि रशियन एम्पायर था वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता था। उस टाइम यूएसएसआर का गठन नहीं हुआ था। उस टाइम मतलब वर्ल्ड वार खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद यूएसएसआर का गठन हुआ है। तो उस टाइम क्या हुआ कि अपना एक्सपेंशन करने के चलते में रशिया बहुत जोर से मतलब लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद आपका बहुत सारे संगठन में जुड़ा, जैसे यूएसए के साथ उस टाइम जुड़ा था, जो मैं आगे बताऊंगा, और अपना मेजर रोल इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये निभाया था। तो आज का नहीं, ये रशिया का पहले से है कि यदि उसका प्रभाव विश्व में कम पड़ रहा है तो ये लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन का लड़ाई में वो जानबूझ के यूक्रेन पे अटैक वो किया, क्योंकि उसका चर्चा विश्व में शुरू हो जाए। अब आगे देखें। और दूसरा देखिए कि जर्मनी मतलब पहले रशिया और फिर जर्मनी। सबसे ज्यादा लॉस तो जर्मनी का ही हुआ, उसके बाद रशिया का। जर्मनी का तो बहुत बड़ा बड़ा सैंक्शन जर्मनी पे लादा गया, या आप समझे जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है उससे कोयला ये सब उठा के फ्रांस ले गया। जो जीता था वो कंट्रीज लेके गए। देखिए अगला पॉइंट देखे तो एन एस्टिमेटेड 9 मिलियन सोल्जर्स किल्ड इन कॉम्बैट, मतलब 9 मिलियन जो सोल्जर्स है वो कॉम्बैट में मरे थे। अब देखें 23 मिलियन वॉन्डेड, मतलब घायल कितने हुए थे, 23 लाख, 23 मिलियन। अब यहाँ देखें तो 5 मिलियन सिविलियंस डाइड, 5 मिलियन सिविलियन इसमें मरे थे। तो देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा लॉस हुआ वर्ल्ड का, कि पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इतना मेजर डेथ हुआ, घायल हुए, और सिविलियंस का भी इसमें डेथ हुआ है। देखें तो दिस वॉर वाज स्टार्टेड बाय ऑस्ट्रिया। अब देखेंगे ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ। तो एक ऑस्ट्रियन आपका जाके ऑस्ट्रेलियन बहुत बड़े व्यक्ति थे जिसका नाम था आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड। इनका डेथ हो जाता है आपका जून 28, 1914 में।
कहाँ पर डेथ होता है? तो सर्बिया में। मैं यहाँ पे सर्बिया में जाते ही है और वहां पर इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बनता है। द वॉर स्टार्टेड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। तो आप मेजर कारण समझ गए कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो युद्ध हुआ स्टार्ट, उसका मेन कारण था कि आर्चड्यूक फर्डिनेंड का जो अटैक मतलब डेथ हुआ था, उसके कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक किया। उसके बाद मेजर जो आपका यूरोप में कॉलोनियल कंट्रीज थी, जो कॉलोनी बनाई हुई थी, दोनों एक दो गुट में बट गए। फिर आगे जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। देखिए आफ्टर 4 years 11 months, कितने दिनों के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ? तो 4 साल 11 महीने के बाद आपका 28 जून 1919 में फ्रांस के वर्साई, आपको पता होगा ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुआ। तो वो कहाँ पर है? फ्रांस में। ट्रीटी ऑफ वर्साई में, फ्रांस में, वर्साई में, वहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुआ, पीस ट्रीटी। उसके बाद 1919 में ये जाके विश्व युद्ध जो था अंततः शांत हो गया। देखिए 2 ग्रुप्स, इसमें 2 ग्रुप डिवाइड था। 2 ग्रुप्स आर इन दिस वॉर एलाइड पावर्स। पहला था एलाइड पावर्स, जिसमें आपका रसिया था, यूएसए था, आपका फिर फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था, वो सब थे। और दूसरे में देखे सेंट्रल पावर। और सेंट्रल पावर में कौन था और उसको लीड कौन कर रहा था? जैसे हो गया सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर हो गया, फिर और इटली सब उस टाइम था। वो सब आपका जाके सेंट्रल पावर में था। तो सेंट्रल पावर को लीड कौन कर रहा था? इनमें जर्मनी लीड सेंट्रल पावर विथ ऑटोमन एम्पायर। तो उस टाइम ऑटोमन एम्पायर के साथ जर्मनी इस ग्रुप को लीड कर रहा था। ऑटोमन एम्पायर मीन्स आप क्या समझे? तो उस टाइम आज का जो आप टर्की देख रहे हैं, उस टाइम पहले वो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। तो आज भी टर्की सोच रहा है कि अपने आप को एक्सपेंड करके फिर से अपना ऑटोमन एम्पायर वाला दिन लाया जाए। लेकिन अब तो आपका वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, इसलिए वो अपना जो चाह रहा है करना वो हो नहीं पा रहा है। पर पहले ऑटोमन एम्पायर का बहुत बड़ा प्रभुत्व इस दुनिया पर था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर का जो लीड किया, वो समझते हैं 4 साल तक ये युद्ध चला। उसमें जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर ने दोनों मिल के, और सर्बिया भी इसमें रोल में प्ले में था, लेकिन मेजरली आपका जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर ने इस सेंट्रल पावर को बचा के रखा हुआ था। आगे देखें तो अब देखिए आफ्टर एंड ऑफ वॉर यूएसए। अब देखिए बहुत बड़ा असर पड़ता है कि यदि आप समझिए कि आप में और आपका किसी दोस्त में लड़ाई हुआ, फॉर एग्जांपल समझिए इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हुआ, तो उसमें बीच में फायदे में कौन रहेगा? जैसे देखते हैं कि जैसे यूएसए भड़काते रहता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को, तो वो क्या करेगा? दोनों में लड़ा के यूएसए अपना वेपन बेच के अपना पैसा कमा के, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया वाले कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल लीजिए। वो यूएसए क्या कर रहा है? रशिया के खिलाफ आपका यूक्रेन को भड़का रहा है, और यूक्रेन को बहुत सारा मिसाइल लॉन्चर, डिफेंस सिस्टम उसको दे रहा है, बेच रहा है, जिससे उसका कमाई भी हो रहा है। आप सुने होंगे अमेरिका का भी जो चर्चा में है एक मिसाइल सिस्टम, क्या नाम है? पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम के बारे में आप सुने, हर जगह सुनते होंगे पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम। वो क्या है? वो S-300 जो रशिया का, उसका डुप्लीकेट है। लेकिन S-300 को रिप्लेस करके यूएसए पेट्रोइट मिसाइल सबको देना चाहता है। इसलिए इस लड़ाई में यूक्रेन और रशिया वाला में वो यूक्रेन को पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम इसी तरह दे दिया, क्योंकि दुनिया इसका जो कारनामा है वो देख सके और बड़ा ऑर्डर अमेरिका को मिल सके। वही चीज़ अमेरिका आपका जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी किया है, जो मैं बाद में बताऊंगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा तब। तो इसमें क्या, यूएसए बिकेम मेजर पावर, एक मेजर पावर बन के उभरा ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर्म लीग ऑफ नेशन। देखिए फिर ये भी बताऊंगा कैसे फेल्योर हो गया लीग ऑफ नेशन का गठन किया अमेरिका, जिसमें मेजरली रोल वो अपने आप में लिया कि मैं पावर कैसे बनूं, कैसे वर्ल्ड पावर बन सकता हूं। तो इसलिए उसने इस वर्ल्ड में शांति बनाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, या एक दूसरे को एक मंच पे लाने के लिए उसने लीग ऑफ नेशन का गठन किया।
और लीग ऑफ नेशन का गठन करके अपने आप को इस दुनिया में मेजर पावर रोल प्ले करने का एक मौका दिया, जो आज तक चला आ रहा है। तो इसमें आपको एक छोटे से वीडियो में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी दी, जिसमें आपको मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था इसमें। दूसरा, अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन का फॉर्म किया, लीग ऑफ नेशन की दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 हम होने नहीं देंगे, पीस रखेंगे इस दुनिया में, लेकिन इसका फेल्योर भी हुआ वर्ल्ड वॉर 2। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी प्रद लगा हो, यदि आपको जानकारी मिली हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कैसे यूएसए ने अपना मेजर रोल प्ले किया और दुनिया में अपना जो प्रभुत्व है वो बना के रखा, तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।